वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस समय और काल पर हम आपसे निवेदन करते हैं बंधुओं कि इस एक इंसान से जो आपके साथ है, आपके आसपास है, अपने सारे रिश्ते कुछ समय के लिए तोड़ लो। मतलब कहने का यह है कि इससे दूरी बना लो, वरना यह इंसान इतना खतरनाक साबित होगा आपके लिए कि यह आपसे कुछ ऐसे कर्म करवा देगा, कुछ ऐसे कार्य करवा देगा कि जिनकी कीमत आपको बहुत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। जी हाँ बंधु, बहुत सारी ऐसी कुंडलियां हमारे पास आ जाती हैं जिनमें कि जातक ये कह रहा होता है कि गुरुजी हमें पता नहीं था, लेकिन हमारे अपने भाई ने ही हमको बुरी तरीके से फंसवा दिया, ऐसे काम ऐसे बिजनेस में हमारा पैसा लगवा दिया। या फिर किसी किसी कुंडली में ये होता है कि हमें पता नहीं था गुरुजी, हमारे बहुत नजदीकी रिश्तेदार थे और हमने बेटी की जो रिश्ता था वह उनके कहने पर इस घर में कर दिया, लेकिन आज हमारी बेटी का जीवन नरक बन गया। कहने का मतलब यह है कि आपके आसपास ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके खिलाफ ही सोच समझकर, जानबूझकर षड्यंत्र कर रहे होते हैं, आपको फंसाने के लिए, अपना मतलब सीधा करने के लिए, समाज में अपनी वाहवाही करने के लिए। कई उद्देश्य हो सकते हैं उनके, लेकिन उद्देश्य चाहे कोई भी हो, इसमें फंसना आपको ही है, कीमत आपको ही चुकानी है। तो ये जो समय और काल है जिसमें कि चंद्रमा मारक होने जा रहे हैं, अष्टम राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको सावधान तो रहना ही होगा। क्योंकि इस स्थिति में यदि आपने लापरवाही दिखा दी और सोच समझकर निर्णय नहीं लिए, तो सूर्य के साथ बैठा हुआ राहु, ये कह सकते हैं कि राहु के साथ बैठा हुआ सूर्य बुध मंगल इसमें घी डालने का काम करेंगे। यानी कि जलती अग्नि में, गलत निर्णय की जलती अग्नि में घी डालने का कार्य करेंगे और इसे प्रज्वलित कर देंगे, और फिर समस्या विकराल से विकराल होती चली जाएगी। चेतावनी भरा यह कार्यक्रम है, इसे पूरा जरूर देखना। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी ही कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बताएंगे जिन गलतियों के करने से आप स्वयं का बंधन कर लेते हैं। जी हाँ, शास्त्रों में ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके विषय में आपको जानना बेहद आवश्यक है, हर व्यक्ति को जानना आवश्यक है, ताकि स्वयं का बंधन आप ना कर सके। याद रखना कि जीवन में आपके कर्म, आपकी मेहनत सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन ऊर्जाओं का प्रवाह सबसे महत्वपूर्ण होता है। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम अपने आसपास की ऊर्जा के प्रवाह को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रख सके। इसीलिए ज्योतिष में किसी की यदि ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है, यानी उसकी महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, या फिर कुंडली में कोई दोष है, तो उसे विशेष प्रकार के नक्षत्र से संबंधित, ग्रहों से जुड़े हुए उपाय बताए जाते हैं, जिनमें चीजें धारण करने के विषय में बताया जाता है। जैसे कि सोने की चेन है, चांदी की चेन है, चांदी का कड़ा है, कोई रत्न आदि है, पुखराज मूंगा आदि है, मचमड़ी हम भी बताते हैं धारण करने के लिए जिनका राहु खराब है। और इसी के साथ साथ रुद्राक्ष वगैरह तो लोग स्वयं ही धारण कर लेते हैं, तुलसी की माला स्वयं ही भक्ति भाव में धारण करते हैं। ये सारी चीजें हमारे शरीर में धारण होने के बाद क्या करती हैं, हमारी ऊर्जा के प्रवाह को, यानी हमारे आसपास जो हमारा ऑरा है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, उसे और शुद्ध करने का कार्य करती हैं, ताकि हमारे जीवन में नेगेटिविटी ना आए, हमारी निर्णय लेने की क्षमता दुष्प्रभावित ना हो और हम बुरी घटनाओं से, गलत घटनाओं से बचे रहें। तो इसी क्रम में आज का यह कार्यक्रम है। यहाँ हम आपको कुछ भी धारण करने के विषय में नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर हम आपके किए गए कर्मों के विषय में आपको बताएंगे, ताकि अशुद्धता, क्योंकि कर्मों से सबसे बड़ी अशुद्धता जीवन में प्रवेश करती है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तुलसी बाबा ने यह कहा है और ये सत्य भी है। तो कर्म से जो नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है वह बहुत बुरी तरीके से तबाही लेकर आती है, विनाश लेकर आती है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जो कर्म करता है वह कुछ समय के बाद भूल ही जाता है कि उसने क्या किया है, कहाँ अपना कर्म बिगाड़ दिया है। जब उसका प्रतिफल मिलता है, यानी कड़वे फल मिलते हैं, तब वह कहता है न जाने किस कर्म की हमको सजा मिल रही है। तो ऐसे ही आज हम आपको कुछ जरूरी शास्त्रीय सूत्र देने जा रहे हैं जो आपको गलत कर्म करने से बचाएंगे। और यदि आपने गलत कर्म कर भी लिए हैं, गलती से ही सही, या परिस्थितियों के वशीभूत होकर किसी को पीड़ा, हानि, दुख, तकलीफ अनजाने में पहुंचाए हैं, तो उनसे आप कैसे मुक्त होगे। जी हाँ, कर्मों से मुक्त भी हुआ जा सकता है, या कर्मों के प्रभाव को छीण किया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है। शास्त्रीय प्रमाणों के साथ हम आपको ये बात बताएंगे, बस आपको कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में मूल तौर पर 3 विषयों की बात करेंगे। पहली, 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियां जो आपके ग्रह गोचरों पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित हैं, इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। ये एक रोड मैप का कार्य करेंगी, आपको निर्णय लेने में बड़ी सहायता करेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना, ये समझने में हेल्प होगी आपकी। एक तरीके का रोड मैप है आपके पास। दूसरा कि आपको बताएंगे हम उस एक व्यक्ति के विषय में जो आपका शोषण करना चाहता है, आपको उससे बचना है, उससे दूरी बना लेनी है।
यहाँ पर महामाई की दिव्य अनुभूतियां भी कार्य करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो देवी देवताओं के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। यदि उन्हें समझ लिया जाए तो हमारा जीवन सरल हो उठता है। तो उसके विषय में आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपको इस समय और काल पर अवश्य करना चाहिए। ये इस समय की मांग है। चंद्रमा प्रबल होगा, सूर्य के प्रभाव जो राहु के साथ बैठकर ग्रहण दोष उत्पन्न कर रहे हैं वे भी थोड़े से अनुकूल होने लगेंगे, बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ चुके हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। अब महामाई के दर्शन करिए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम भी आपके परिवार के हिस्से हैं, आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। भाव अवश्य प्रकट करना है, ये बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ नवरात्रि जो कि आ रही है, 19 तारीख से प्रारंभ होगी, घट स्थापना होगी, तैयारियां तो 18 मार्च से ही शुरू हो जाएंगी। यदि इस महाअनुष्ठान में आप भाग लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए। भाग लेने की प्रक्रिया क्या रहेगी, फिर आपको कौन सी सावधानियां, कौन सी क्रियाएं करनी होंगी जिससे कि देवी का प्राकट्य आपके जीवन में हो, शक्ति का जागरण आपके जीवन में हो और जीवन की अशुद्धताएं, दोष, रोग, नकारात्मकताएं, व्याधियां दूर हो और महामाई की सुरक्षा आपको प्राप्त हो, माई की सुरक्षा कृपा आपको प्राप्त हो। इस महाअनुष्ठान का बहुत अधिक महत्व होता है बंधु। वर्ष में 4 ही महाअनुष्ठान होते हैं, 4 नवरात्रियों में। एक हो चुका है, दूसरा ये हो रहा है। यदि आपको इसमें भाग लेकर जीवन धन्य बनाना है तो नंबर वीडियो में है, वरना हम तो करेंगे ही, हमारा तो कर्म ही है। साथ में आपको जोड़ लेते हैं तो आपका भी उद्धार होता चलेगा। यही गुरु का कर्म है कि शिष्य का भी कल्याण करता चले, केवल स्वयं को नहीं, सबके हित के बारे में सोचता चलेगा। तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सब कुछ आपको बता देंगे। धाम के ही नंबर है। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की, साथ ही साथ गाइड भी करते चलेंगे आपको। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बात करते हैं सबसे पहली भविष्यवाणी की। सबसे पहली भविष्यवाणी ये कहती है कि आपके जीवन में थोड़ी बहुत आप निराशा का अनुभव करेंगे इस समय और काल पर। वैसे तो ऊर्जा सकारात्मक रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य नहीं बन रहे हैं, कार्य अटक रहे हैं, रुक रहे हैं और कुछ टेंशन, कुछ चिंताएं भी हैं। थोड़ा बहुत छल कपट भी आप अनुभव करेंगे अपनों के ही द्वारा। हालांकि कानूनी मामले जो आपके अटके हैं उनमें आपको विजय प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। कोर्ट कचहरी के विवाद हैं, झगड़े हैं, कोई तनाव है, कोई स्थिति है, सरकार की तरफ से कुछ धन वगैरह रुका हुआ है तो वहां पर गति आती दिखाई दे रही है। काम भी आपका आसानी से बनेगा, लेकिन सिरदर्दियां भी कम नहीं होगी। पेपर वर्क वगैरह है, तमाम उलझने हैं, तमाम तरीके की नेगेटिविटी है, वह आपको थोड़ा सा टेंशन देकर रखेगी, लेकिन काम आपके बन जाएंगे, वो ठीक है, अच्छी बात है। कार्य क्षेत्र में आपको प्रशंसा का भी सामना करना होगा, यानी प्रशंसा भी होगी आपकी और आलोचना भी होगी। विरोधी आपके अति सक्रिय होंगे, कहीं ना कहीं वो आपको क्षति अवश्य पहुंचाएंगे। अभी नहीं, कुछ समय के बाद, यानी कि 8 तारीख के बाद। 8 तारीख के बाद कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जिसमें कि आपके विरोधी अति सक्रिय हो जाएंगे और कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कानाफूसी करके आपका नुकसान करने की, आपको हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जलने वालों की तो कोई कमी है ही नहीं। जीवन साथी किसी चीज की आपसे मांग कर सकते हैं, जिद कर सकते हैं, आपको वो जिद पूरी करनी चाहिए, करनी ही होगी, क्योंकि जीवन साथी का साथ होना मतलब कि आपकी पूर्णता का एहसास होना। यानी कि आप समझिए कि जब कोई जीवन साथी के, खास तौर से पत्नी की बात करते हैं, यदि पुरुष इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि धर्म पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना, उन्हें खुश रखना, उन्हें प्रेम देना, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। दुनियादारी में चाहे आप कितने ही रौद्र हो, क्रोधी हो, शक्तिशाली हो, लेकिन अपना बल, अपनी शक्ति प्रदर्शन अपने घर में अपने जीवन साथी के साथ नहीं करना है। अपना ईगो, अपना जो कहते हैं ना कि अभिमान की भाव जो है ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ये नहीं करना है, वरना आपका शुक्र खराब हो जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि अरे हमारी तो धर्मपत्नी बड़ी भड़काऊ है, बड़ी गुस्सैल है,
हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं करती, हमारी बात ही नहीं सुनती, हमारे साथ हमेशा बहस करती रहती हैं, तो समझो कि कोई बात नहीं है। जीवन में कभी-कभी कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो हमारे लिए चुनौती बन जाते हैं और वही तो हमारा प्रारब्ध है। घर में 4 भाई हैं या 2 भाई हैं, एक पिता के 2 पुत्र हैं, उनमें एक पुत्र अधिकारी बनता है और एक पुत्र बहुत ही कुकर्मी सा हो जाता है, जो शराब, सट्टेबाजी, जाने क्या-क्या करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि उससे रिश्ता समाप्त कर देना है। हाँ, समझाना-बुझाना एक अलग चीज़ है, डाँटना-फटकारना एक अलग चीज़, लेकिन रिश्ता नहीं। लेकिन पति-पत्नी के बीच अक्सर हम ये देखते हैं, कुंडलियाँ हमारे पास बहुत सारी आती हैं, जिनमें कि अक्सर हम ये देखते हैं कि फिर कुछ समय के बाद लोग पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। रिश्ते का महत्व, मान-सम्मान, गरिमा गायब सी होती जा रही है। लोग 15-15, 20-20 साल के विवाह को भी अब मोल नहीं देते हैं, उसका उतना भाव नहीं रखते हैं और उतने के बाद भी अलग-अलग रहने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हमारी तो कभी नहीं बनी, हम अब शांति से। आप शांति से कभी रह नहीं सकते, आप अपूर्ण हो जाएँगे। याद रखना कि भगवान ने भी जब इस संसार में अपना पदार्पण किया, अवतरण किया, तो उन्होंने भी विवाह किया, जीवन साथी के साथ रहे। ये केवल एक छोटा-सा हम आपको संदेश दे रहे हैं कि तालमेल बैठाना आपके लिए चैलेंज भले हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन ये आपको करना ही होगा। जीवन कठिनाई का ही नाम है, जीवन सरलता का नाम नहीं है। सरलता यदि मिल जाती है तो वह ईश्वर का वरदान है, लेकिन कठिनाई को भी स्वीकार करना आपका धर्म है। ये हमारे कर्म काटने की प्रक्रिया है, जन्म जन्मांतर की यात्रा है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप इस जन्म में पीछा छुड़ा देंगे, भाग जाएंगे, तलाक दे देंगे या जो भी कुछ कर देंगे, लेकिन अगले जन्म में आपका यह कर्म और तीव्रता के साथ आपके सामने आएगा और इस जन्म में ही इसका प्रतिफल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ कष्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। याद रखना, कर्म से कोई भाग नहीं सकता है। बाली को भी जब भगवान ने छिपकर मारा तो फिर अगले जन्म में ही, यानी कृष्ण अवतार में ही, उन्होंने अपने कर्म से पीछा छुड़ाने की व्यवस्था जमा ली, क्योंकि अगर वहां से पीछा न छुड़ाते तो न जाने किस रूप में वह कर्म उनके सामने आता। तो भगवान भी कर्म से पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो आप और हम हैं ही क्या। तो जो भी कुछ है उसे स्वीकार करिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भक्ति भाव मन में रखिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। जीवन साथी के साथ वैसे थोड़ी बहुत खटपट होने के आसार हैं, लेकिन कोई बुरी स्थिति नहीं है, पॉजिटिविटी है, इसे बनाकर रखना आपका दायित्व रहेगा। कीमती चीज की खरीद आप कर सकते हैं, हो सकता है कि अपने जीवन साथी के कहने से ही आप करें या फिर आप स्वयं अपनी मर्जी से करें, लेकिन किसी कीमती चीज में आप पैसा खर्च कर सकते हैं। किसी को खुश करने के चक्कर में भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। पैसे को दबा कर रखें, जरूर से ज्यादा खर्चा ना करें। आपका उदार स्वभाव, जी हाँ, आप किसी को ना नहीं कह पाते हैं, तो आपका ये जो उदार स्वभाव है इसका दुरुपयोग होगा, लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, आपकी अच्छाई, आपकी भलाई का दुरुपयोग करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना है, व्यवहारिक हो जाना है, चालाक हो जाना है और ना कहना भी सीखना है। दुनिया ऐसे लोगों को ढूंढती रहती है कि जो थोड़े से भोले भाले होते हैं, थोड़े से कोमल स्वभाव के होते हैं। इमोशनल करके उनसे काम निकालना आसान होता है और अपने भी खुद के काम उनसे करवाने लगते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी भावनाओं का प्रदर्शन इस समय और काल पर आप ज्यादा ना करें। लोग आपकी भावनाओं को समझेंगे नहीं, उल्टा आपका मजाक ही उड़ने लगेगा। आप अपनी कमजोरी ही लोगों को दिखाएंगे। तो ऐसे में बेहतर यह है कि अपनी भावनाओं पर आप पूर्ण नियंत्रण बनाकर रखें, अपने गुरु खुद बने और जो भी कुछ कहना सुनना है, दिल की बात अपनी कहनी सुननी है, वो भगवान के सामने कहिए जाकर। जो सबके पिता हैं, जो सबकी माँ हैं, वो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। तो उनके सामने जाकर कहिए, भावपूर्ण कहिए। लोग अक्सर करते यही हैं, मंदिर जाते हैं सेल्फी खिंचाने के लिए या फिर लंबी लंबी गप्पे हाँकने के लिए। हमने देखा मंदिर प्रांगणों में बड़ी बड़ी बहस लगती रहती है, 10-10, 20-20 लोग बैठे रहते हैं और लंबी चौड़ी बातें चल रही होती हैं और असल में घर से ये कहकर निकले होते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं। अब लोगों को ये लगता है और उनको खुद को भी शायद ये भ्रम होता है कि वो मंदिर आकर ही तर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मंदिर आने के बाद तो और मौन की आवश्यकता है और दुनियादारी से दूर होने की आवश्यकता है, लेकिन मंदिर में आकर तो दुनियादारी शुरू हो जाती है। ऐसा लोग करते हैं, तो ये नहीं करना है। वहां पर आप और आपके भगवान, बस 2 ही हैं, तीसरे को वहां जगह देने की आवश्यकता नहीं है। अधिक व्यवहारिक और अधिक प्रैक्टिकल, कहने का मतलब चालाकी भरा व्यवहार आपको कई मुसीबतों से बचा लेगा। किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में अचानक से घृणा का भाव उत्पन्न होगा, क्रोध का भाव उत्पन्न होगा, लेकिन आप अपने क्रोध, अपनी घृणा, अपने नकारात्मक भाव को इसको पी जाएंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, दिखाएंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए निगेटिविटी का कार्य करेगा, आपका मन खराब करेगा। पुराने लोन और कर्जों की समस्या आपको परेशान करेगी, अचानक से आपका मूड खराब हो जाएगा, कोई व्यक्ति आपको अपमानित भी कर सकता है।
फोन पर आपको अचानक से कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं होंगी, साथ ही साथ घर गृहस्थी की समस्या भी लगातार परेशान करती रहेंगी। सौंदर्य को लेकर भी थोड़ी बहुत नकारात्मकता रहेगी, चिंता रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं महिलाओं के साथ बनी रहेगी। महिलाओं को महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं ही परेशान करेंगी। साथ ही साथ संतान की तरफ से भी थोड़ी सी निराशा होगी, चिंता रहेगी। यहाँ पर कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है। अपने पाचन तंत्र का विशेष ध्यान देना है। साधारण भोजन ग्रहण करें, स्वाद के पीछे ना भागें, हेल्दी भोजन ग्रहण करें। गैस, एसिडिटी, सिरदर्द और पेट में छाले और गले में छाले की समस्या आपको हो सकती है। शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल और सूर्य एक साथ बैठे तो गर्मी तो उत्पन्न करेंगे ही। तो गर्मी शरीर में उत्पन्न हो सकती है, तो पानी खूब पीना है और भोजन का ध्यान रखना है, समय पर भोजन ग्रहण करना है। कठिन कार्यों को आप हाथ में लेंगे और उन कार्यों को बड़ी ही कुशलता के साथ, निपुणता के साथ पूरा करेंगे। वैसे तो आप अपने सभी कार्यों को बड़ी निष्ठा और निपुणता के साथ पूरा करते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन इस समय और काल पर आपको जो जिम्मेदारियां आपके कार्यस्थल पर मिलेंगी, उन्हें आप बड़ी ही निपुणता के साथ पूरा करेंगे। व्यवसाय व्यापार की बात करें तो सौंदर्य प्रसाधन, स्त्रियों से जुड़े हुए, साथ ही साथ जो कि सेवा कार्य है, यानी कि जहां पर सर्विसेज दी जाती हैं, ऐसे कार्यों में उन्नति होगी। ऑनलाइन से जुड़े हुए काम हैं, टेक्निकल काम हैं, इनमें उन्नति होगी। साथ ही साथ जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एआई से जुड़े हुए हैं, इनके कार्यों में भी अच्छी खबरें इन्हें मिलेंगी, उन्नति मिलेगी। आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। आप अपने आप को आत्म मंथन की श्रेणी में ले जाकर और ज्यादा उत्तम श्रेणी में ले जाएंगे और बड़ी ही कुशलता के साथ अपने जीवन के निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें हैं जहां पर आप बहक सकते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति आपका अति आकर्षण का भाव उत्पन्न हो सकता है, मन में वासनाएं जाग सकती हैं और इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में आप फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं और अपने लिए सिरदर्दी बढ़ा सकते हैं। मान सम्मान पर आपकी आंच आ सकती है। किसी बात को लेकर आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहना। कोई पुरानी गलती खुलकर बाहर आ सकती है, जिसकी वजह से आपको लांछन सहने पड़ सकते हैं, डांट खानी पड़ सकती है। अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाकर रखें, जितना हो सके उतना मौन रहें, कम से कम बोलें। योग, प्राणायाम, अध्यात्म की ओर झुकें। प्रतिदिन मंदिर जाने का प्रयास करें। शुक्र के साथ शनि की युति है, यहाँ पर शुक्र को अनुकूल बनाने का एकमात्र उपाय यही है कि आप प्रतिदिन मंदिर जाइए। रोज नहीं जा सकते तो कम से कम 1-2 दिन, 3 दिन में एक बार तो जरूर मंदिर जाइए। और फिर मंदिर जाने का मतलब है कि मंदिर ही जाइए, वहां पर जाकर 20 तरीके की चीजें ना लेकर जाइए। मोबाइल फोन भी अपना बंद करके जेब में रखिए या घर पर ही रखकर जाइए और बिल्कुल शांति के साथ मंदिर में जाकर उस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव ग्रहण करिए। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। जो भी बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, वो सारी बातें आपके गोचरों पर आधारित है, ग्रहों के गोचर इस समय और काल के। आपकी जन्मपत्री में स्थिति कुछ और भी हो सकती है, जैसे कि जन्मपत्री में कुछ ऐसे ग्रह योग होंगे जो जीवन में बाधा कारक होंगे, यानी कि आपको कभी उन्नति करने ही नहीं देंगे। आपसे कम योग्य लोग आपसे आगे निकलते चले जाएंगे और आप सत्पुरुष होने के बाद भी जहां के तहां खड़े दिखाई देंगे। या फिर हो सकता है कि आपका जरूर से ज्यादा शोषण किया जा रहा होगा आपके अपनों के द्वारा ही। ये सब कुंडली में स्थितियां बताई जाती हैं। कुंडली के कुछ विशेष ग्रह योग ऐसे होते हैं जो एक विशेष प्रकार की परेशानी जीवन में लेकर आते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा समाधान ये है कि आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण कराइए, जन्म पत्री दिखाइए, बनवाइए। यदि जन्म पत्री नहीं है तब भी कोई बात नहीं, जो नंबर है वीडियो में उनमें फोन कर लीजिए। कुछ ना कुछ मार्ग रास्ता तो निकलेगा ही, और भी कई तरीके होते हैं, वो सारे तरीके आपको समझाए जाएंगे। परेशानी से आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी, ये बात निश्चित है। ठीक है, इसी के साथ साथ कभी कभी जीवन में निगेटिविटी इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है कि हम परेशानियों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। हम चाहे कोई भी उपाय कर ले, कुंडली आकलन ही करा ले, सब कुछ करा ले, क्योंकि होता यह है कि कई बार जाने अनजाने में हम लंबे समय तक एक ही प्रकार की परेशानी में फंसे रहते हैं। तो वो निगेटिविटी जो है ना, वो इतनी डार्क हो जाती है, इतनी सघन हो जाती है कि उसे काटना उपायों के बस की बात नहीं। तो ऐसे में महामाई का यह महारक्षा कवच है, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित है, हमारी आराध्य देवी है। यह महारक्षा कवच जिस भी व्यक्ति के घर गया, उस व्यक्ति के जीवन में एक बात तो निश्चित तौर पर हुई कि आज की जो सिचुएशन है वह बदली जरूर है, यानी निगेटिविटी दूर जरूर हुई है। ईश्वर की महामाई की कृपा उसके प्राप्त अवश्य हुई है, शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त हुई। धीमे धीमे बदलाव आने शुरू हो गए, कुछ को तो तुरंत सडनली अचानक ही प्रभाव इसका महसूस हुआ। सबके अपने अनुभव होते हैं। आप इसे जरूर मंगाइए, अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराइए, ये निर्णय आपके जीवन का श्रेष्ठ निर्णय होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
कि वो कौन सी गलतियां हैं, कौन सी चीजें हैं जिनसे कि आप अपने ऊपर स्वयं का बंधन लगा लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम अपनी वाणी को असंतुलित कर लेते हैं, यानी कि लोगों का अपमान करने लगते हैं। अपने मन की भड़ास, अपने मन की निगेटिविटी जब किसी रूप में बाहर नहीं निकलती तो वाणी से बड़ी सरलता के साथ निकल जाती है। गुस्सा निकालते हैं और हमारे सामने जो भी आ जाता है हम उसके बारे में अनाप शनाप बोल देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ भी हुआ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, वो सामने तो है नहीं, लेकिन इसका प्रभाव तो होता ही है। अशुद्ध वाणी यानी शब्द ही ब्रह्म है, याद रखना, शब्द ही प्रमाण है, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ग्रहों से भी शब्दों का बहुत गहरा नाता है। शब्दों से ही वरदान और शब्दों से ही श्राप दिया जा सकता है। तो शब्दों को हल्के में नहीं लेना। कहने का मतलब यह है कि अपनी वाणी को कभी भी दूषित नहीं करना, अपनी सेखी कभी नहीं बगराना, अपने बारे में लंबी चौड़ी डींग कभी नहीं हाँकना, किसी का अपमान कभी नहीं करना और जितना जरूरी है बस उतना ही बोलना, जरूरत से ज्यादा कभी नहीं बोलना। क्योंकि जितने भी बंधन अनजाने में हम अपने ऊपर लगाते हैं, नेगेटिविटी को खुद खींचकर अपने जीवन में लेकर आते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वह हमारी वाणी का ही होता है, हमारे कहने से ही। आप देखो, महाभारत का युद्ध भी कहने से ही हुआ, अर्जुन को ज्ञान भी कहने से ही प्राप्त हुआ। अगर भगवान कृष्ण मौन हो जाते तो अर्जुन कभी हथियार ही ना उठाते और युद्ध भी नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि शब्दों को कभी हल्के में मत लेना। आपके शब्द आपके जीवन को गढ़ते हैं, तो ये केवल आपकी जरूरत के टूल्स नहीं हैं, ये आपके जीवन को आकार भी देते हैं। तो जितना कम बोलोगे उतना ही गंभीर हो जाओगे, उतना ही शब्दों का बल बढ़ेगा। आप समझो कि आपने एक बात में 10 लाइन कही हैं, तो 10 लाइनों में वो एक ही बात है, उसको अलग अलग तरीकों से आपने कहा है, तो उसका प्रभाव कमजोर हो गया। लेकिन अगर आपको एक बात कहने के लिए एक ही लाइन दी जाए कि एक लाइन में बोलना है, तो आपकी बात का प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपके शब्द तीव्र होंगे, ठोस होंगे। इसीलिए ज्यादा बोलने वाले लोगों की समाज में कोई इज्जत नहीं करता है, उन्हें कोई भाव भी नहीं देता। कम बोलने वाले को सब सुनना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अपनी वाणी को जितना हो सके उतना नियंत्रित अवश्य रखिए। अब बात करते हैं इस उपाय की और फिर बताएंगे उस इंसान के विषय में। चलो इंसान के विषय में पहले बता देते हैं। इस समय और काल पर जो ग्रह स्थितियां हैं, चंद्रमा मारक बनने जा रहा है, सूर्य को भी ग्रहण लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको ऐसे व्यक्ति से जो आपके आसपास हैं, ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेनी है कुछ समय के लिए। रिश्ता तोड़ो या ना तोड़ो, लेकिन दूरी बना लो। तोड़ने में तो वैसे भी हम विश्वास नहीं रखते, ये तो कहने की बात है। भावनात्मक तौर पर जो इंसान आपकी कदर नहीं करता, यानी आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, उस इंसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता है कि आप उसी के मन की करो। जो आपको हमेशा कमजोर समझता है, आपको समानता का अधिकार नहीं देता है, जो आपका हमेशा दुरुपयोग करना चाहता है, यानी आपको एक टूल की तरह, एक औजार की तरह प्रयोग करता है, बस अपना काम निकाला और उसके बाद जाने दो। ऐसा व्यक्ति बहुत भयंकर नकारात्मक है और ये इस संसार में आया ही केवल और केवल आपका शोषण करने के लिए है। ऐसे व्यक्ति का आप खुद पता लगाइए, आपके आसपास है ये व्यक्ति, तभी आपकी कहानी में नेगेटिविटी है। नकारात्मक लोगों से ही नकारात्मकता आती है। इस व्यक्ति से कुछ समय के लिए दूरी बना लीजिए, क्योंकि इस समय और काल पर आप इमोशनली थोड़ी सी वीक होने जा रहे हैं, चंद्रमा कमजोर होने जा रहा है। ठीक है, अब आपको बताते हैं इस उपाय के विषय में। एक ऐसा उपाय जो न केवल इस समय और काल की मांग है, बल्कि पूरे मार्च के महीने या कह सकते हैं कि इस पूरे वर्ष ही आपको बहुत उन्नति दिलाएगा। इस उपाय को आप ध्यान से समझ लो, ये बहुत अच्छा उपाय है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कांच की 2 शीशियां लेनी है। वैसे हम कई उपाय बताते रहते हैं अपने कार्यक्रमों में, आपकी परिस्थितियों के अनुसार वो आपको जो ठीक लगे वो आप करिए, लेकिन श्रेष्ठ उपाय आपके लिए तो वही होगा जो आपकी कुंडली दिखाकर आपको मिलेगा, क्योंकि वह आपके रोग की दवा होगी। ठीक है, तो चलिए अब उपाय को सुनिए। आपको कांच की 2 शीशी लेनी है, दोनों में इत्र भर लेना है। थोड़ा सा उसमें आपको, ये अलग उपाय है, ध्यान से सुनना, ये आपकी इच्छा मनोकामना को केवल 3 दिन के अंदर पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, केवल 3 दिन के अंदर अंदर। अब कोई कहेगा 3 दिन में कैसे हो जाएगी? 3 दिन में हमारा कर्जा है अगर 1 करोड़ का, तो 3 दिन में चुक जाएगा क्या? नहीं चुकेगा 3 दिन में। कोई इच्छा पूरी नहीं होगी 3 दिन में। अब विरोधाभासी बातें हो गई। आप कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, अभी आप कह रहे थे। क्या होता है कि हमें मार्ग तो मिलने चाहिए। अगर हम कर्जे में फंस चुके हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा, मार्ग ही नहीं मिल रहा कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो वो मार्ग तो मिलने चाहिए कि इस रास्ते से हम बाहर निकलेंगे। अंधकार में भटक रहे, घने जंगल में भटक रहे किसी भी जीव को बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाए। अब वो रास्ता लंबा चाहे कितना ही हो, यानी कर्जा चाहे भले ही 6 महीने में चुके या 1 साल में चुके, लेकिन वो चुकेगा कैसे, ये पता लग जाना, यही उपाय का प्रभाव है। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से उपाय कार्य कर सकता है। यदि आप उपाय के साथ भ्रांतियां पालते हैं कि हाँ 3 दिन में ही पूरा कर्जा चुक जाएगा 1 करोड़ का,
या 3 दिन में ही बड़ी शानदार नौकरी लग जाएगी, 3 दिन में ही विवाह हो जाएगा, विवाह नहीं हो रहा विवाह हो जाएगा, तो फिर आपका तो उद्धार हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप चीजों को समझते नहीं हैं, चीजों को बस पकड़ लेते हैं, समझते नहीं हैं। समझ में आ रहा है कि कैसे काम होगा? अब ध्यान से सुनो। आपने कांच की 2 शीशी ली हैं, इत्र उनमें भर लिया, गुलाब का इत्र भरिए, सबसे अच्छा इत्र होता है गुलाब का या चंदन का, इत्र भरिए। अब आपको लेना है भोजपत्र। भोजपत्र के ऊपर अपनी इच्छा मनोकामना, जो भी आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हो, उस इच्छा मनोकामना को लिखिए लाल रंग के पेन से। 2 भोजपत्र के टुकड़े लेने हैं, बाजार में मिल जाएगा भोजपत्र। आपको अपनी इच्छा मनोकामना दोनों पर लिखनी है एक जैसी। दोनों शीशियों में इत्र में उस भोजपत्र को ऐसे फोल्ड करके और उसके अंदर डाल दीजिए। अब उसमें शीशी में, इत्र की जो शीशी है उसमें थोड़ी सी आपको केसर डालनी है, थोड़ा सा आपको शहद डालना है, 1 इलायची डालनी है, ठीक है। अब उन शीशियों को आपको बंद कर देना है, ढक्कन लगा देना है अच्छी तरीके से, और लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर से कलावा बांध देना है। 7 बार कलावा लपेटें और गांठ बांध दें, ठीक है। ये 2 शीशियां आपकी तैयार हो चुकी हैं। अब दोनों शीशियों को लेकर जाइए और जो आपके आसपास मंदिर है हनुमान जी का, तो वहां पर राम दरबार है, तो वहां प्रभु श्री राम के चरणों में, यानी कि नारायण के ही अवतार हैं वो, तो नारायण से ही जुड़ा ये उपाय है, तो माता सीता और प्रभु श्री राम के चरणों में रख दीजिए और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर के लिए निवेदन करिए, पूजा पाठ करिए, जो भी आपको समझ में आता है वैसा करिए। कुछ नहीं तो 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर सिर्फ राम नाम का जाप करिए, सर्वश्रेष्ठ है ये। दीपक जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए। ये 2 शीशियां वहां रखी हैं। अब इन दोनों में से 1 शीशी आपको उठा लेनी है और अपने घर लाकर अपने घर में जो भगवान नारायण लक्ष्मी के स्वरूप आपके घर में जो फोटो है, वहां पर आपको ये फोटो के पीछे शीशी को छिपाकर रख देना है। और प्रतिदिन आपको अपने घर में, पूजा घर में शाम के समय दीपक जलाना है गाय के घी का, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का आपको जाप करना है। 10 से 15 मिनट के लिए जाप करिए, भगवान से अपनी इच्छा मनोकामना की पूर्ति के लिए कामना करिए, और आप देखिए कि 3 ही दिन के अंदर अंदर आपके मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। जो आपने सामग्री तैयार की है यह इतनी शक्तिशाली है कि यह आपके चंद्रमा को, आपके शुक्र को, आपके मंगल को और स्वयं नारायण को आपके ऊपर कृपा करने के लिए विवश करेगी। जी हाँ, यही चीजों की ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, इसका आप लाभ ले पाएंगे। ठीक है, करके देखिए, फिर बताइए कि किस प्रकार से आपके अनुभव रहे हैं। यदि आपको उपायों क्रियाओं से ज्यादा फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी कि टिकाऊ परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो कुंडली आकलन जरूर कराइए, वो श्रेष्ठ समाधान है। तो है आपकी व्यक्तिगत बात होगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कराना है कैसे कराएं, या फिर महारक्षा कवच लेना है ब्रह्मास्त्र विद्या का कैसे ले, या अनुष्ठान में भाग लेना है, या कुछ और जानना है, तो कोई बात नहीं, नंबर वीडियो में है, फोन कर लीजिए, सारा मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।